प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.सी. गुप्ता यहाँ पर सह आचार्य के रूप में आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग में कार्यरत हूँ और ईएफएम का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, स्कूल शिक्षा और जो कॉलेज शिक्षा है उसमें अंतर है। इसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। जब किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं तो उसकी चर्चा हम विश्लेषणात्मक करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईएफएम के 2 पेपर होंगे। पहला होगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र, दूसरा होगा बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सिस्टम। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इस प्रकार आपके ईएफएम में 2 पेपर होंगे और दोनों का जो कुल अंक है वो 200 का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 36 नंबर लाना अनिवार्य है और ईएफएम विषय में दोनों पेपरों के अंतर्गत मिलकर के आपको 72 अंक लाने हैं। ईएफएम का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में विभाजित है और जो 5 यूनिट हैं प्रत्येक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। इंटरनल चॉइस होगी। एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे, आइदर और आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करते हुए 5 जो इकाइयां हैं उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। पहली इकाई में से 1, दूसरी में से 1, तीसरी में से 1, इस प्रकार 5 इकाइयों में से करने हैं और जो 5 इकाइयों में हैं वो उसमें इंटरनल चॉइस होगी। पहली इकाई में 2 क्वेश्चन होंगे, दूसरी इकाई में 2 क्वेश्चन होंगे, तीसरी में 2 क्वेश्चन होंगे, चौथी में 2 क्वेश्चन होंगे और 5वीं में 2 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक प्रश्न आपके 20 नंबर का होगा और जो पेपर के जो कुल पूर्णांक हैं वो 100 नंबर के होंगे। 5 इकाइयों में पहली इकाई में जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है बैंक का सामान्य परिचय, बैंक के कार्य, वाणिज्यिक बैंकों का अध्ययन, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उनकी संपत्तियां और उनके दायित्व, प्रबंधन और भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक के द्वारा किस प्रकार साख का नियंत्रण किया जाता है, ये आपकी पहली इकाई के अंतर्गत आता है। दूसरी इकाई में जो आपका विषय सामग्री है वो है यूनिवर्सल बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में क्या नवाचार हुए हैं इसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। और दूसरा जो सेकेंड यूनिट में आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। ग्राहक और बैंक के बीच किस तरीके के संबंध होते हैं। इसमें 2 तरीके के संबंध होते हैं, एक सामान्य संबंध होते हैं, एक आपके स्पेसिफिक विशेष संबंध होते हैं। इन दोनों प्रकारों के जो संबंध हैं उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरी जो यूनिट है इसके अंतर्गत आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। और एक आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चौथी यूनिट के अंतर्गत आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट रेटिंग, किस प्रकार से क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, वेंचर कैपिटल और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंडिया, ये चौथी यूनिट में आएगा। और
5 ही यूनिट के अंतर्गत आपके जो सिलेबस है वो है फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बिल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और डेबिट मार्केट। ये 5 प्रकार के मार्केट हैं। कौन कौन से मैंने बताया? मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, बिल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड डेब्ट मार्केट। और दूसरा आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आता है ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स, करेंसी ऑप्शंस एंड क्रेडिट कार्ड। ये आपका जो पूरा सिलेबस है 5 इकाई में विभाजित है। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न करना है, इंटरनल चॉइस होगी, कुल पूर्णांक 100 का है। प्रत्येक इकाई में जो एक प्रश्न है वो 20 अंक का होगा। ये आपकी सिलेबस की जानकारी है। कल हम जो पहली यूनिट है उसके अंतर्गत बैंक क्या है, बैंक का सामान्य परिचय क्या है, बैंक के सामान्य क्या क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।